एक ऐसी कहानी जो फार्मा कंपनीज की सबसे चालाक चाल को बेनकाब करती है। औरतों की सेक्सुअल फ्रीडम के नाम पर एक क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो चुकी डिप्रेशन की दवाई को फीमेल वायग्रा का क्राउन पहनाया जा रहा है। स्लोगन्स बन रहे हैं, औरतों को भी हक है सेक्सुअल डिज़ायर का, औरतों के लिए भी एम्पावरमेंट की गोली। लेकिन जो दवाई अमेरिका में 3 बार क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हुई, वही अब इंडिया के बेडरूम में चुपचाप घुसाई जा रही है, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स में चुपके से लिखी जा रही है और ऑनलाइन डिस्क्रीट बॉक्सेस में धीरे धीरे बेची जा रही है। ये पिंक वायग्रा असल में फार्मा का वुमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि एक पुरानी साजिश है। इससे पहले भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को एपिडेमिक बनाकर ब्लड प्रेशर क्लिनिकल ट्रायल में फेल हुई दवा वायग्रा, जिसका नाम है, वायग्रा को बेचा गया। अब औरतों के नाम पर भी वही ब्लूप्रिंट दोहराया जा रहा है, बिना ये बताए कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डिपेंडेंसी कैसे बनेगी और रियल मेडिकल नीड है भी या नहीं। तो इसी खेल को आज खोल कर समझेंगे। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। फार्मा कंपनीज आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का नया ट्रम्प कार्ड लेकर आई है, फ्लिबैंसेरिन यानी फीमेल वायग्रा। अब जिस तरह वायग्रा ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सडनली मेल डिजीज़ बना दिया और वायग्रा $1 बिलियन ब्लॉकबस्टर बनी, वैसा ही अब लो लिबिडो को वुमेन्स हेल्थ क्राइसिस कहकर एक पिंक पिल बेचने की तैयारी हो रही है। अब थोड़ा फ्लिबैंसेरिन के बारे में आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। इस फ्लिबैंसेरिन को पहले फार्मा कंपनीज ने डिप्रेशन के लिए बनाया था और क्लिनिकल ट्रायल्स में ये ड्रग एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर कोई खास काम नहीं कर पाई और साइड इफ़ेक्ट्स के चलते ये फेल हो गई। तब फार्मा कंपनीज ने इसे सेक्सुअल डिज़ायर की कमी से जोड़कर नया डिसऑर्डर ही बना डाला। इसका नाम रखा हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर यानी HSDD। अब ये HSDD कोई डिजीज़ नहीं है, बस एक बनाया हुआ टर्म है जो सुन के आपको बीमारी लगे और आप दवाई खाएं। ऐसी ही कहानी वायग्रा की भी थी। पहले इसे ब्लड प्रेशर के लिए क्लिनिकल ट्रायल में डाला गया और फिर जब उस ट्रायल में यह ड्रग फेल हो गई, तब ये ड्रग कहीं और का प्रेशर बढ़ाती है के नाम से मार्केट में उतार दी गई। रातों रात इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नाम इजाद किया गया और ये एक ब्लॉकबस्टर ड्रग बन गई। अब वापस आते हैं फीमेल वायग्रा फ्लिबैंसेरिन पे। FDA एडवाइजरी कमिटीज़ ने 2010 से 2015 तक इस पर खूब डिबेट की। ये ड्रग 2 बार रिजेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में प्लेसिबो इफेक्ट मतलब खाली कैप्सूल इतना स्ट्रांग था कि खाली कैप्सूल लेने वाले ग्रुप्स में भी औरतों ने लगभग उतना ही सेक्सुअल डिज़ायर इंप्रूवमेंट रिपोर्ट किया जितना फ्लिबैंसेरिन लेने वाले ग्रुप ने किया, और साथ ही में इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी रिपोर्ट हुए, डिजीनेस, लो बीपी, फेंटिंग, एल्कोहल इंट्रैक्शन। फिर भी लॉबिंग और बुद्धिजीवियों ने वुमेन डिजर्व इक्वल सेक्सुअल फ्रीडम जैसे इमोशनल स्लोगन्स के सहारे 2015 में यूएस में इसे एडाई नाम से कंडीशनली अप्रूव करवा लिया। अब आप सोचेंगे, क्या ये फीमेल वायग्रा ड्रग यूएस में ब्लॉकबस्टर बना? अब यूएस में इस ड्रग की सक्सेस की बात करें तो रिपोर्ट्स साफ बताती हैं कि लॉन्च के 2 साल बाद भी सेल्स एक्सपेक्टेशन का जो टारगेट था वो हार्डली 5% ही अचीव हुआ। कारण, एक तरफ साइड इफ़ेक्ट्स के डर से डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब करने से हेजिटेट किया, दूसरी तरफ औरतों ने खुद इसे रिजेक्ट किया क्योंकि इफ़ेक्ट्स बहुत ही मार्जिनल थे और डेली दवाई लेने का कमिटमेंट प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल था। अब फार्मा के इस घोटाले में कुछ लोगों ने केसेस, लॉसूट्स फाइल किए क्योंकि फार्मा ने इस क्लिनिकल ट्रायल्स के रिस्क छुपाए थे। इस पूरे मामले में यूएस जामा साइकेट्री 2016 की रिव्यू ने साफ कहा कि इस ड्रग का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लो है और रिस्क डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर पिंक पिल लॉन्च तो हुआ, लेकिन रियल एम्पावरमेंट हुआ प्लेसिबो इफेक्ट का और फार्मा के रेवेन्यू टारगेट्स हुए फेल। अब आते हैं इंडिया पर। इंडिया में फ्लिबैंसेरिन का स्टेटस एक दबे पैर वाले चोर जैसा है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसे टेक्निकली
कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्रिप्शंस में अलाउ किया है। मतलब ये ड्रग इंडिया में कंप्लीटली बैंड नहीं है, लेकिन कोई फुल स्केल मास मार्केटिंग ऑथराइजेशंस भी इस ड्रग के पास नहीं है जैसे वाइग्रा के पास थे। यानी ऑफिशियली टीवी एड्स, होर्डिंग्स, इन्फ्लुएंसर्स, प्रमोशंस अभी भी इस फीमेल वाइग्रा के लिए लीगली पॉसिबल नहीं है। पर फार्मा कंपनीज चुपके से सेक्सुअल वेलनेस क्लिनिक्स, डिस्क्रीट ई फार्मेसी कंसल्ट्स और कपल काउंसलिंग पैकेजेस के जरिए टेस्ट रन कर रही है। आपने ध्यान दिया होगा, ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में फ्लिबैंसेरिन को डिस्क्रीटली बेच रही हैं। पेशेंट कंसल्टेशंस और काउंसलिंग होती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये सप्लाई की जाती है, लेकिन कोई ओपन अवेयरनेस कैंपेन इसके बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ड्रग को लेके यूएस में जो बैकलैश हुआ था, वो इंडियन फार्मा को याद है। यहाँ पे भी बैकलैश हुआ इंडिया में तो मामला खुल जाएगा कि मॉलिक्यूल की एफिकेसी ही डाउटफुल है। तो कुल मिला के इसे इंडिया में लीगली बेचा तो जा रहा है, मगर इसका प्रचार चोरी छुप के हो रहा है। तो प्लान फार्मा का यह है कि पहले इसको ठरकियों पे ट्राई करो और फिर धीमे से मार्केट में उतारो। अब आते हैं कुछ सॉलिड नंबर्स पर। इंडिया का वुमेन सेक्सुअल हेल्थ मार्केट अभी बहुत छोटा है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि फ़िलहाल ये मोटा मोटा 20 से 30 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। लेकिन केपीएमजी इंडिया की 2023 की फार्मा रिपोर्ट कहती है कि सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी 15 से 18% के CAGR से ग्रो कर रही है। इसके साथ ही ई फार्मा कंसल्ट्स भी सालाना 22% बढ़ रहे हैं। यानी डिस्क्रीट सेक्सुअल कंसल्ट्स एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। इसके साथ मेट्रो सिटीज़ में कपल थेरेपी और सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन एक प्रीमियम अर्बन नीश बन गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में फ्लिबैंसेरिन प्रिस्क्रिप्शंस लगभग 4 गुना बढ़ चुके हैं सिर्फ पिछले 3 सालों में। मतलब फार्मा का प्लान यह है कि टीवी एड्स नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटीज़, डिस्क्रीट कंसल्ट पैकेजेस और ऑनलाइन वेलनेस इन्फ्लुएंसर से इसका प्रचार करवाओ। इन सब का काम है औरत को गिल्ट ट्रिप में डालो, पूछो क्यों तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, और नहीं हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए ये गोली लो। अब आप गोली ले रहे हैं और ये प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करता है और फिर रिकरिंग प्रिस्क्रिप्शन रेवेन्यू धीमे धीमे बिल्ड होता है। अब सवाल यह है कि इसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं? कारण है लूप होल। इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में एक बहुत बड़ा लूप होल है और वो ये है कि एक बार मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में है तो डॉक्टर्स क्लिनिकल जजमेंट के नाम पर किसी भी सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन केस में इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कुछ गायनेकोलॉजिस्ट इसे ओपनली प्रिस्क्राइब नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि इसका प्लेसिबो इफेक्ट स्ट्रांग है और इसके साइड इफेक्ट्स रियल हैं। लेकिन डिस्क्रीट सेक्सुअल वेलनेस क्लिनिक्स और ऑनलाइन काउंसलर्स इस लूप होल को साइलेंटली कैश कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। अब सोचिए, यूएस में केसेस के बाद, लॉसूट्स के बाद भी ये इंडिया में चुपचाप फैल रहा है क्योंकि इंडिया में रेगुलेटरी अवेयरनेस कम है और सेक्सुअल हेल्थ एक बहुत बड़ा टैबू टॉपिक है। इसलिए फार्मा कंपनीज इसे बेचने के पहले आपको वुमेन एम्पावरमेंट का स्लोगन बेचेंगी और फिर दवाई अपने आप बिकेगी। आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि जामा और FDA रिपोर्ट्स ने कैसे इस ड्रग की लिमिटेड इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाया था और कभी कोई इन्फ्लुएंसर ये नहीं कहेगा कि काउंसलिंग, थेरेपी, ओपन कम्युनिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस इस ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव है। बॉटम लाइन ये है कि फ्लिबैंसेरिन एक फीमेल वाइग्रा नहीं है, ये सिर्फ फीमेल वाइग्रा का इल्यूजन है। फार्मा इसको चुपचाप ठरकियों में टेस्ट कर रहा है ताकि 5 साल में एक फुल ब्लोन बेडरूम एम्पावरमेंट कैंपेन चलाया जा सके। मेडिकल मिस्ट्रीज में मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बस ये याद दिलाना है कि प्लेसिबो इफेक्ट और मार्केटिंग इल्यूजन में आप फ़र्क को समझिए। आपको चाहिए कि आप हर सेक्सुअल वेलनेस प्रॉमिस के पीछे रियल डेटा डिमांड करें। एम्पावरमेंट कोई पिंक पिल नहीं है। एम्पावरमेंट एक ओपन कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, ट्रस्ट और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। तो अगली बार कोई डिस्क्रीट पिंक वाइग्रा प्रिस्क्रिप्शन आए तो खुद से पूछिए, क्या मुझे एक रियल सॉल्यूशन मिल रहा है या एक लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन? मैं हूं अमित देशपांडे और ये थी एक और कहानी, एक और रहस्य मेडिकल मिस्ट्रीज के पन्नों से। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकहे सच के साथ। तब तक सोचिए, सवाल कीजिए और स्वस्थ रहिए।
धन्यवाद।